वाराणसी में इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में अखिलेश यादव को कृष्ण दिखाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद से कुछ लोग एडिशनल कमिश्नर के यहाँ जाकर ज्ञापन दिए। श्रीपति मिश्रा जी हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ज्ञापन में क्या कुछ आपने मेंशन किया है और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सुबह सुबह जब हम लोग आज टीवी खोले और मोबाइल के चैनल के माध्यम से हमने एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, गाय गंगा गीता के ढोंगी हिमायती चले हैं गौशाला गोबर और गाय पर बात करने। और अभी इधर कुछ दिनों से लगातार एक पार्टी के मुखिया के द्वारा इस तरीके का बयान दिया जा रहा है बार बार कि गाय से दुर्गंध आती है, गौशाले से दुर्गंध आती है, गोबर से दुर्गंध आती है। और तथाकथित वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जो यदुकुल में जन्मे, यदुकुल शिरोमणि, और जिनकी पूजा होती है, पूरे विश्व में पूजा होती है, संसार में पूजा होती है, उनका वंशज बताते हैं। और भगवान गौ माता को माँ मान करके उनसे लाड लगाते थे, गैया भी उनसे लाड लगाती थी। उस गाय के गोबर से दुर्गंध वाले व्यक्ति को बनारस के एक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कृष्ण बनाया है। हमारे भगवान कृष्ण रूपी ऐसे व्यक्ति को स्वरूप में बनाना, मुझे लगता है कि ये हमारी भावना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। और इसके साथ साथ एक और अपराध उन्होंने किया है कि देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद, लोकप्रिय व्यक्ति, जिनकी लोकप्रियता पूरे संसार में है, जिनको मानने वाले की संख्या करोड़ों में है, एक आवाहन उत्तर प्रदेश में हुआ कुंभ में, 65 से 70 करोड़ लोग, जिसमें देश विदेश हर जगह के लोग कुंभ में आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते नहीं थकते थे। उनके ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक मिमिक्री फोटो लगाना, मुझे लगता है कि काशी के उन तमाम लोगों के साथ साथ पूरे विश्व के जो लोग नरेंद्र मोदी को प्रेम करते हैं, मानते हैं, उनको भी आहत हुआ है, उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए हमने आज अपर पुलिस आयुक्त को एक लेटर दिया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ साथ साथ में, क्योंकि अगर अखिलेश यादव का इशारा नहीं होता तो नीचे इनके गुंडे इस तरीके के काम नहीं करते। तो जो गुंडों के द्वारा काम किया जा रहा है, जो अपराध किया जा रहा है, उनके ऊपर अब सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करके एक मिसाल कायम करे वाराणसी पुलिस कि दोबारा कोई भी प्रधानमंत्री को हमारे देवी देवताओं के ऊपर इस तरीके का चित्र, इस तरीके का मिमिक्री न दिखाए समाज में, जिससे हमारी भावनाएं आहत हों। ये बताइए, आपकी पार्टी के नेता को ये करने की क्या ज़रूरत थी? बताइए, भावनाएं आहत हो जा रही हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? गलत है ना ये? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही काम किया है उन्होंने। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार गोवंश को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की एक बयान को लेकर इतना तूल दे रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई, कामधेनु योजना, जिसके अंतर्गत गौशाला के निर्माण और गौवंश के विकास और वृद्धि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना चली थी। और उस योजना के बाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रथम दुग्ध उत्पादक राज्य बन गया था। उस योजना के तहत ही उन्होंने उस योजना को बनाया और उस योजना के मॉडल पे ही बाद में योगी सरकार ने अपने मॉडल को विकसित किया। तो ऐसे व्यक्ति पर तुच्छ आरोप लगाना तो उचित है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जो अगर आप गौवंश के इतने ही रक्षक हैं, तो डेली जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लें कि कहीं किसी गौवंश से टकराकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है। आप अभी रात में किसी हाईवे पे निकल जाएं, सड़कों पर निकल जाएं, तो आपको पशु मिल जाएंगे सड़कों पर सोते हुए। डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वर्तमान सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि आप उनकी रक्षा कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा अनुचित बयान, अनुचित टिप्पणी न करें। वो कह रहे हैं कि छुट्टा घूम रहे हैं गोवंश, तो ये पाले गोवंश ले आकर के पाले। योगी सरकार तो 900 रुपए दे रही है, पैसा भी दे रही है। देखिए, अगर ये योगी जी की सरकार ही है ना, योगी जी की सरकार, ये बिल्कुल आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें और इस चीज को दिखाएं, कैसे गोवंश भी तो मरते होंगे वाहनों से टकरा के, उनका भी नुकसान होता होगा। अपने घर पालिए। अरे बिल्कुल लेकर जा रहे हैं, हम तो करते ही हैं, गोपालक अखिलेश यादव जी।
तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर आप और उनको गाय के गोबर से दुर्गंध भी आ रही है। सत्ता में है, आप शासन में, और आप इस चीज की व्यवस्था करिए, सभी गौवंश को आप सुरक्षा प्रदान करें। 900 रुपए से नहीं, आप उसकी उनकी व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था कराएं। फिर से उत्तर प्रदेश को इस पूरे मसले में आप क्या कहेंगे? मैं श्रीपति जी को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ये चले हमारे साथ गौशाला, जो अभी बहुत बतिया रहे हैं, गौशाला में चलें, आपको दूध का दूध, पानी का पानी मालूम चल जाएगा। और जो पोस्टर की बात हो रहा है, अभी यहाँ के मंत्री जायसवाल जी पुतला फुकवाए हैं। अब बताइए, जो पिछड़ा का नेता हो, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो उत्तर प्रदेश को डेवलप करने में पूरा 5 साल अपने इन्होंने दिया हो, उनके ऊपर कमेंट किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान? तो है नहीं, हिंदुस्तान में आज़ादी रही है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ देश है ना। तो यहाँ पर लोकतंत्र का विरोध करने का अधिकार सभी व्यक्ति का, कोई भी अधिकार करे। आप विरोध करेंगे तो आपका पुलिस नहीं खोजेगी। गौ के विषय में बोले तो बड़ा निंदनीय है, और जो भी बयान वो दिए बहुत गलत दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो ये आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कुछ और कह रहे थे, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? चूँकि अखिलेश यादव जब आए, वो इंग्लिश स्कूल के छात्र हैं, उनको पता नहीं है कि गांव गली मकान कहाँ का किसका है, कौन कहाँ का रहने वाला है, कहाँ की क्या भाषा है, और कहाँ क्या पैदा होता है, कहाँ बोया जाता है, कहाँ जोता जाता है। वो 5 साल उत्तर प्रदेश चलाए हैं, गौशालाएं चलती हैं। 5 साल उत्तर प्रदेश चलाया उन्होंने। 5 वर्ष उत्तर प्रदेश चलाए और अपने परिवार को, उस पार्टी को ख़त्म कर दिए। उस पार्टी को ख़त्म करने की अगर किसी के पास एहसान है और जिम्मेदारी है तो उन्हीं की है। ये जो कह रहे हैं, सहमत हैं आप? देखिए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम भी किए। 2012 से 17 के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कार्य भी हुए उत्तर प्रदेश में। और जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, उस पर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए, ताकि जो गोवंश हैं या कोई भी पशु उस हाईवे पर ना आ सके। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का जितने भी हाईवे विकसित किए, इन्होंने जो भी इनके द्वारा कहे जाते हैं कि हमने बनाया है, लेकिन उस पर आज तक आप इस तरह की सुरक्षा के कोई इंतजाम देखेंगे नहीं। डेली पशु मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बीजेपी के द्वारा चलाया जाता है इस देश में। क्या कहेंगे ये जो बोल रहे हैं? अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, एक मनन मिश्रा जी हैं, वो ऑल इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा बना दिया। हमें लग रहा है अध्यक्ष जी को एमएलसी का ऑफर मिला होगा, इनकी मजबूरी है, भावना में बह रहे हैं। अरे आप बताइए, अखिलेश यादव जी के ऊपर कमेंट हो रहा है। हिंदुस्तान में जब भारतीय जनता पार्टी की तूती बज रहा था, यही लोकसभा के पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव गठबंधन की पार्टी ने उखाड़ फेंकने का काम किया था, धूल चटवाने का काम किया था। आप कहाँ भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव जी की? और देखिए, कमेंट करना न करना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। आप विरोध करिए, लेकिन मर्यादित भाषा में रहिए। विरोध करने की तरह है, अपना दुर्गंध आती है कि नहीं आपको? और उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव ने जो 5 साल चलाया था, उसमें अखिलेश यादव अकेले थोड़े चलाए थे। उनके चाचा शिवपाल यादव भी मुख्यमंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे, उनके आजम चाचा भी मुख्यमंत्री थे, और वो उनकी वाइफ जो क्या नाम है, डिम्पल यादव भी उनकी मुख्यमंत्री थी। तो सरकार कहाँ चला पाए अखिलेश यादव? वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए, उनको गाय गोबर से कभी मुलाकातें नहीं हुआ, कभी उनका कभी एक फ़ोटो एक बयान गाय को या गौ माता को लाड लगाते, उसको गाय के बच्चे को खिलाते पिलाते कभी आपने अखिलेश यादव का देखा है कि वो सनातनी है? अखिलेश यादव का हम लोग वो भी तस्वीर देखे हैं, जो लखनऊ में बैठ के जो पढ़ रहे थे, जो वो क्या पढ़ रहे थे, भगवान जाने। चलिए, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग और तमाम जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लगातार पोस्टर के जरिए ये विरोध जारी है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।